हेलो गाइज, इस वीडियो में समझेंगे आरपीएम क्या होता है, एचपी क्या होता है और टॉर्क क्या होता है। बहुत लोगों को मन में कन्फ्यूजन था, मेरे पास कमेंट आया था, देन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे व्हाट इज द टॉर्क एंड आरपीएम। टॉर्क का मतलब होता है ट्विस्टिंग फोर्स। टॉर्क का क्या मतलब होता है? टॉर्क डाबर ट्विस्टिंग फोर्स। टॉर्क का मतलब होता है ट्विस्टिंग फोर्स। आगे मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ एग्जाम्पल देके टॉर्क क्या होता है। मैं यहाँ पे टॉर्क बराबर फोर्स इनटू लेंथ या डिस्टेंस, राइट। तो टॉर्क बराबर फोर्स इनटू लेंथ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नट है एंड बोल्ट है। नट एंड बोल्ट को अपने स्पैनर टूल से उसको जब कसते हैं और जो प्रेशर पड़ता है वो आपका टॉर्क होता है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बंदा है ये टायर को कस रहा है, ट्रक को, टायर को, और ये आपको यहाँ पे टूल्स को लगाकर ये क्या कर रहा है, प्रेस दे रहा है, चढ़कर दबाव दे रहा है। तो ये जितने फोर्स से ये दबा रहा है वो टॉर्क होता है। ससुरा को ये बोला गया था कि अरे पढ़ लो बाबू, पढ़ लो, तो नहीं पढ़ेंगे तो करो, टायर को कसो। तो ये जो आप देख रहे हैं तो ये टूल्स को लगाकर ये जितना दबाव दे रहा है ये आपका क्या है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे। फिर ये ट्विस्टिंग फोर्स इसलिए बोला कि जब इसको लगाते हैं एक बार इस पे चढ़ के जवाब देते हैं तो एक बार ये क्या करता है, दबता है, तो ये आपका टॉर्क होता है। और इसी को आरपीएम क्या होता है? आरपीएम को रिवॉल्यूशन पर मिनट्स एंड रोटेशन पर मिनट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आरपीएम आपको एक बार जो राउंड करता है, जैसे यहाँ से चला, स्टार्ट किया, ये पूरा कर लिया, तो ये आरपीएम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, ये मोटर है, क्या है, मोटर है, और ये जो आपका राउंड करता है एक बार, वो आरपीएम होता है। क्या होता है? आरपीएम होता है। तो जो एक चक्कर लगा लेता है तो 1 आरपीएम होता है। मोटर में आपका या आपका डीजी में, डीजल जनरेटर में 1500 आरपीएम होता है, जो कि आपका इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अगर हमारा टॉर्क 0 है तो आरपीएम भी 0 होगा, बिकॉज कि हम उस पर प्रेशर नहीं दे रहे हैं। बहुत लोगों को मन में कन्फ्यूजन होता है कि मोटर और बाइक, राइट, मोटर और बाइक का आरपीएम क्या होता है। हमारी ये मोटर है, इसमें जो हमारी ये जो मोटर है इसमें जो आरपीएम होता है और जो बाइक में होता है, बहुत लोगों को मन में कन्फ्यूजन होता है कि चक्का जिस स्पीड से घूमता है वह आरपीएम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाइक के अंदर जो इंजन लगा रहता है, वह जिस स्पीड से घूमता है उसको आरपीएम कहते हैं। बाइक को, चक्का को घुमाने को आरपीएम नहीं बोलेंगे। इंजन जितना चक्का लगाता है वह आरपीएम बोलेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे समझाया कि जो आपको घूमता है, चक्कर लगाता है, वो क्या होता है, आरपीएम होता है। आपको आगे अच्छी तरह से और बताएंगे अगर समझ में नहीं आया है तो। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये जो जैसे ये चल रहा है आपका, तो एक जो क्रैंक एक बार जो राउंड कर रहा है, क्रैंक जो एक बार राउंड कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो वो क्या होता है, आरपीएम होता है। तो आरपीएम
आप समझ गए अच्छी तरह से आरपीएम क्या होता है और टॉर्क क्या होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। टॉर्क हमेशा बदल जाएगा तो आरपीएम भी आपका बढ़ता जाएगा। टॉर्क के बढ़ने का एक लिमिट होता है। जैसा एग्जांपल, जब किसी इंजन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा होता है और फिर डाउन हो जाता है। स्टार्टिंग में आपका जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका टॉर्क क्या आता है, ज़्यादा लेता है और फिर वो जैसे ही थोड़ा देरी होगा तो वो डाउन हो जाएगा और स्मूथली चलेगा। आपको एक और अच्छी तरह से बताता हूँ। जैसा कि ये अप और डाउन होता है, ये जैसे ही आप स्टार्ट किए तो ऊपर जाता है, फिर स्मूथली ये चलते रहता है। जैसा कि आप गाड़ी को चलाते हैं, मोटरसाइकिल हो या ये कार हो, तो फर्स्ट गियर में डालते हैं तो टॉर्क ज़्यादा होता है और पावर ज़्यादा होता है। जब आप सेकंड लगाते हैं तो टॉर्क थोड़ा कम होता है और थर्ड लगाते हैं तो और कम हो जाता है। जब आप फोर्थ लगाते हैं तो और कम हो जाता है। लेकिन क्या होता है, आपका स्पीड बढ़ते जाता है। तो जब आप गाड़ी को, जैसा कि आपको टॉर्क बता रहा है, जैसा कि आप गाड़ी को ऊंचाई पे चढ़ाते हैं तो 1 गियर में चढ़ाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग 1 गियर में आपको चढ़ाते हैं। आई होप कन्फ्यूजन आपको दूर हो रहा होगा। और जैसा कि एचपी जो होता है, आगे आप वीडियो तक बने रहिएगा। मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा घोड़े का रेस एंड आपको बाइक का रेस, उसमें आप देखिएगा क्लियर हो जाएगा। एचपी आपका एचपी जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। एचपी का फार्मूला होता है आरपीएम इंटू, है ना, टॉर्क डिवाइडेड बाय 5252। ये आपका एचपी का फार्मूला होता है। एचपी का सिंपल मतलब होता है कितना देर तक आप काम कर रहे हो। जैसा कि ये कार देख रहे हैं, कार को जितने आप स्पीड से चलाएंगे या जितने धीरे धीरे, मान लो आप धीरे धीरे चलाते हो तो कम हॉर्स पावर की ज़रूरत पड़ती है। जब आप तेज़ी से चलाते हो तो ज़्यादा एचपी की, ज़्यादा हॉर्स पावर की ज़रूरत पड़ता है। जैसा कि ये कार पे ही नहीं, हम लोग के ऊपर भी होता है। जब हम लोग दौड़ते हैं या चलते हैं स्पीड से तो कम हॉर्स पावर कंज्यूम करता है, और जब हम दौड़ते हैं तेज़ी से तो ज़्यादा हॉर्स पावर की कंजप्शन होता है। जैसा कि हकर करने लगते हैं, ज़्यादा देर तक की ज़रूरत, ज़्यादा एचपी की ज़रूरत पड़ता है। उसी प्रकार हम लोग एक कार या बाइक से भी करते हैं। कार को आप धीरे धीरे चलाएंगे तो कम एचपी की ज़रूरत पड़ेगी, या ज़्यादा तेज़ से चलाएंगे तो ज़्यादा आपको एचपी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ देखिए, एक घोड़ा की रेस है एंड एक बाइक की रेस है। आप देखिए, वीडियो को देखते रहिए कैसे तो दौड़ता है, कौन आगे चलता है। इस वीडियो में आप लास्ट तक देखिए किस तरह से घोड़ा और बाइक में रेस होता है और किस में हॉर्स पावर, इसीलिए हॉर्स पावर को घोड़ा से नापा गया है। राइट, तो इस वीडियो को आप देखिए, देखते रहिए। देखिए आपका यह देखिए, घोड़ा आपका क्या है, आगे दौड़ रहा है, यानी घोड़ा में हॉर्स पावर ज़्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं घोड़ा को चाना खिलाते हैं। तो चाना खाओ और हॉर्स पावर को बढ़ाओ। तो जय हिंद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा या सीखने को लिए कुछ मिला तो मेरे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।